नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मेरे पीछे आप जो लोग देख रहे हैं, इन्होंने लिखा है गौ माता की सुनो पुकार। क्या है ये? गौ माता की सुनो पुकार, कब जागेगी ये सरकार। तो सरकार सो रही है शायद, इनके मुताबिक। जो सरकार को जगाने के लिए आए हैं, पूछ लेते हैं क्या समस्याएं हैं, क्या समस्या गौ माता को हो रही है इनके अनुसार। आइए जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर स्वामी। हम राजस्थान के छापर विधासर सुजानगढ़ सब गांव से सब भाई एक साथ आए। हम सभी एक ही परिवार के हैं। तो हमारे पिछले 1 महीने से राजस्थान में हमारी गायों में एक लंपी नामक वायरस फैला हुआ है, जो कि कोरोना से भी बहुत घातक है। ये हवा में फैला हुआ है, जिससे गाय के ये बड़े फोड़े फुंसी से होते हैं और उसमें कीड़े से भी निकलते हैं। गाय के पहले पैरों में सूजन आ जाती है, फिर वो गाय न चर सकती है, न कुछ खा पी सकती है। फिर वो गाय हम उसकी कोई दवाई है नहीं। तो हम जब भी मेडिकल या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई ये एंटीबायोटिक दवाई दो या दर्द की कोई दवाई देते हैं कि इसकी भी कोई वैक्सीन नहीं आई। तो फिर वो गाय जैसे 10 में से 8 गाय मर जाती है। तो जब गाय मर रही है तो आप ये बताइए, गाय मर रही है तो सरकार क्या कर रही है? भाई जो सरकार है राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, वो चाहे केंद्र में मोदी सरकार हो, ये दोनों सरकारें अभी सो रही है, क्योंकि पिछले 2 महीने से ये बीमारी चल रही है। अभी कोई भी सरकार आंखें नहीं खोल रही और हमारी गायें मर रही है। तो हम इन सरकार को जगाने के लिए, हमारा ये संदेश देने के लिए कि गायें मर रही है, तो जो इसी हालत में अगर गाय मरती रहेगी तो फिर गाय कैसे बचेगी? हम कैसे गाय को, गौ माता को राष्ट्रीय माता। गाय की दुर्दशा जो है वो तो उत्तर प्रदेश में भी देखी जा रही है, जहाँ पे गौ वालों की सरकार है, वहाँ पे भी गाय की दुर्दशा है। कि किसकी गलती मानते हैं सर? ये नाम क्या? सीताराम स्वामी जी। ये गलती तो वैसे तो राजस्थान में राज्य सरकार की है। फिलहाल 2 महीने से गायों की कोई देखभाल नहीं हो रही है। हाँ। और गौशाले लगभग खाली हो रही है। गाय की सिर्फ राजस्थान में नहीं, गाय की उत्तर प्रदेश में भी बहुत बुरी हालत है। जो गौशाला होती हैं वहाँ पे जो गाय दूध नहीं देती हैं, उनको चारा नहीं दिया जाता है। हमने एक रिपोर्ट कवर करी थी, उसमें चीजें निकल के आई हैं। सर ये तो फिर जो गाय जो है दूध देने वाली, उसको चारा दो, और जो गाय दूध नहीं देती, चारा मत दो, मर जाती है। फिर वो ऐसा चलेगा तो फिर हमारा जो सपना है गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने का, वो तो अधूरा हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में सरकार है या फिर जो केंद्र में सरकार है, वो गौ माता को जो गौ माता के नाम पे चुनाव लड़े हैं, हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़े हैं, और उस शासन के अंदर अगर गौ की ये दुर्दशा हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी कौन है? जय गौ माता, जय श्री कृष्ण। ये जो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है, अपने स्वास्थ्य मंत्रालय को एक्टिव करे। गायों में बहुत खतरनाक बीमारी फैल रही है, सब राज्यों में फैल रही है। हम राजस्थान से आए हैं चलकर 400 किलोमीटर कि हमारी गौ माताओं को किसी हालत में बचा जाए, केंद्र सरकार से अनुरोध करने के लिए आए हैं। जब सरकारें बनती हैं तो गौ माता के नाम वोट भी लेते हैं। अब गौ माता यदि भयंकर बीमारी से ग्रस्त है और हजारों की तादाद में प्रतिदिन खत्म हो रही है, तो हमारा ये आग्रह है कि इस बीमारी के लिए कोई वैक्सीन तैयार करें जिससे गौ माता को बचाया जा सके। ये यदि गौ माता ही नहीं रहेगी, सनातन धर्म का क्या हालत होगा? आप लोगों ने राज्य सरकारों को बताया इस बारे में, क्या रिस्पांस रहा राज्य सरकार का? क्या नाम है आपका? सर मेरा राधेश्याम स्वामी नाम है। सर हमारे क्षेत्र में जो एसडीएम बैठते हैं उनको हमने ज्ञापन सौंपा था, तो उन्होंने बोला कि सरकार, राज्य सरकार इसके बारे में कुछ काम कर रही है, लेकिन 2 महीने हो गए कुछ भी काम नहीं हो रहा और गायों डेली प्रतिशत बढ़ रहा है मरने का। और इसी चक्कर में हमने यहाँ दिल्ली में आके जंतर मंतर पे हमने केंद्र सरकार, जो वीडियो वायरल हो रहे थे कि गाय रोड पे पड़ी हुई हैं राजस्थान से, तो यही बीमारी के चलते है वो? हाँ, वो यही बीमारी लिम्पी वायरस के नाम ये बीमारी से है। और आजकल तो ये हालत हो रखी है कि गायों के दफनाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही, रोडों पे पड़ी है ऐसे ही। और उस मरने के बाद में जो इससे वायरस फैल रहा है वो इंसानों में जाएगा और उस इंसानों में एक भयंकर रूप से बीमारी के रूप में लेगा। कैसे देखते हैं जो नेता होते हैं, गाय के नाम पे वोट प्राप्त कर लेते हैं, धर्म के नाम पे वोट ले लेते हैं, लेकिन जो रियलिटी आ रही है सामने कि गाय जो है सड़कों में मर रही है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, कैसे देखते हैं सरकारों को? सरकार अगर गाय का वोट लगता तो आज सरकार इस तरफ जरूर ध्यान देती, लेकिन गाय का वोट नहीं लगता ना तो राज्य सरकार की इस तरफ ध्यान दे रही है, ना केंद्र सरकार की इस तरफ ध्यान दे रही है। और जिस तरह से ये कोरोना वायरस आया था तो इसके लिए एक वैक्सीन बन गया, तो सरकार से हमारी यही अपील है कि इसके लिए ऐसी कोई वैक्सीन बनाए जिसके गाय को बचाया जा सके। पशुओं के लिए पूरा एक मंत्रालय खड़ा है यहाँ पे, उनका बाकायदा हर साल फंड करोड़ों रुपए आता है। क्या लगता है आपको कि राज्य में वो खा जाते हैं सारे फंड जो हैं? वो अपनी जेब ही भरते हैं, वो अपनी जेब ही भरते हैं और अपने घर का कारोबार चलाते हैं, पशुओं के लिए कुछ नहीं करते। गाय की इज्जत तो एकदम कचरे से बेहतर होगी गाय की। हमारी केंद्र सरकार से अपील है कि गाय की तरफ जल्दी से जल्दी इसकी वैक्सीन का और इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। हमारी मोदी जी से हाथ जोड़ के ये अपील है कि गाय की तरफ आपको ध्यान दिया जाए। मोदी जी से कि
हमारा कम से कम ये बीमारी का कम से कम इलाज के बारे में कुछ सोचे ये। तो देखिए आप राजस्थान से लोग आए हैं और जो हालत है गौ माता की देश के अंदर, तमाम सरकारें हैं जो गाय के नाम पे वोट लेती हैं, हिंदुत्व के नाम पे वोट लेती हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान, तमाम गाय जो हैं वो सड़कों पे मरती फिर रही हैं। अब कितने लोग अपने धर्म को लेके और तमाम जो करोड़ों का बजट होता है पशुओं को बचाने के लिए, उनके कल्याण के लिए, और गौ माता जिसको राष्ट्र पशु घोषित करने पे कुछ लोग आमादा हैं, उनकी हालत क्या है वो आप देखिए। क्या है आपकी राय, कमेंट द्वारा अपने विचार साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।